नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और इसके साथ साथ ही सत्तारूढ़ दल। ऐसे में क्या महायुति गठबंधन में अब बिखराव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट मिलकर महाराष्ट्र में सरकार में साझेदार दल के रूप में काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है दर्शकों, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सरकार में 2800 करोड़ रुपए के परिवहन घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लिहाजा पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभा रहे थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, उस चुनाव में जिस तरीके से उन्हें 132 सीटें मिली और उसके बाद दावा ये ठोक दिया गया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा वो बीजेपी खेमे से होगा। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे को अब बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस आधार पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो जांच के आदेश दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन में बड़ा बिखराव देखने को मिल सकता है और एकनाथ शिवसेना शिंदे की जो शिवसेना है वो यहाँ पर टूटती हुई भी नजर आ सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना यहाँ पर महायुति संरक्षक की मांग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महायुति में तीनों दलों का जो एक गठजोड़ है, गठबंधन है, उसके संरक्षक की भी आवश्यकता है। और ऐसे में ये दावा ठोका जा रहा है शरद पवार और या फिर अजीत पवार की तरफ से कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने एक मजबूत सियासी दल के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो हमें यहाँ पर महायुति का संरक्षक बनाया जाए, यानी कि एनसीपी की तरफ से संरक्षक बनाया जाए। दूसरी तरफ शिवसेना के नेता यानी कि एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम पद का सैक्रिफाइस शिवसेना ने कर दिया है, इसलिए महायुति संरक्षक की जिम्मेदारी जो है वो शिवसेना के खाते में जानी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के सियासी हड़कंप मचा हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, उन आदेशों ने यहाँ पर सीएम शिंदे की टेंशन को बढ़ा दिया है। और सीएम शिंदे की टेंशन इस कदर बढ़ी हुई है क्योंकि उस दौरान निजी बसों को किराए पर निगम के द्वारा यहाँ पर जो है बसों की पूर्ति करने के लिए चलवाया गया था और उसका जो भुगतान किया गया उसमें अनियमितताओं की यहाँ पर बात कही गई है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। उस दौरान जो परिवहन विभाग था वो एकनाथ शिंदे के पोर्टफोलियो में ही था और ऐसे में अब एकनाथ शिंदे क्या यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में ही धराशायी होते हुए नजर आएंगे? क्या बीजेपी के चंगुल में इस वक्त एकनाथ शिंदे फंस चुके हैं? और जिस तरीके से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के जो आरोप एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर लगे हैं, वो कहीं ना कहीं आगामी वक्त में उन्हें बीएमसी चुनाव में भी बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना स्वयं अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में यदि ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को यहाँ पर धराशायी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।